Israel and Iran are at war. इजराइल ने अब पैलेस्टीन के बाद ईरान पर शुक्रवार को हमला बोल दिया। आप सब सोच रहे होंगे कि इजराइल ने ईरान पर आखिर हमला क्यों किया, आखिर इजराइल करना क्या चाहता है। ये वीडियो आपके उन सारे सवालों का जवाब है। इजराइल ने इस हमले को ऑपरेशन लायन का नाम दिया है, लेकिन ये सिर्फ एक मिडिल ईस्ट की लड़ाई नहीं है। ये एक पुरानी दोस्ती का दुश्मनी में बदलने की कथा है और न्यूक्लियर खतरे का मिक्स है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द राष्ट्र धर्म। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। इजराइल का ईरान पर हमला करने का कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इसे समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद ईरान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन 1979 में ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। ईरान ने इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और उसके विरोध खुले आम बयान दिए। 2015 में ईरान ने जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन किया, जिसमें अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करने का वादा ईरान ने किया था। लेकिन 2018 में यूएस ने इस डील से निकलकर ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। इसके बाद ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 60% तक बढ़ा दिया, जो वेपन्स ग्रेड के करीब है, जिससे ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बनने का अपना सपना पूरा कर सकता है। 13 जून 2025 को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिलिट्री साइट्स पर 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स किए। इसमें नातंज और फोर्डो एनरिचमेंट साइट्स का निशाना बनाया गया। इस अटैक में ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स भी मारे गए। हमले से एक दिन पहले यानी 12 जून 2025 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जेरूसलम के वेस्टर्न वॉल का दौरा किया। वहां उन्होंने एक हैंड रिटन नोट दीवार के अंदर रखा, जो बाद में मीडिया में चर्चा का विषय बन गया। नोट में एक सिंबॉलिक और क्रिप्टिक संदेश छुपा था, जिसमें इजराइल के आने वाले मिलिट्री ऑपरेशन यानी ऑपरेशन राइजिंग लायन का इनडायरेक्ट जिक्र था। ये जेस्चर सिर्फ धार्मिक नहीं था, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मैसेज भी था, जो इजराइल की प्लानिंग और सिंबोलिज्म दोनों को ही दर्शाता है। अब देखिए, ईरान अपना न्यूक्लियर बनाने का प्रोग्राम रोकना नहीं चाहता, क्योंकि उनका मानना है कि सिविल इश्यूज पे उन्हें इसकी इस्तेमाल करने की इजाजत मिलनी चाहिए। वहीं अमेरिका और इजराइल को यह डर है कि किसी न किसी दिन ईरान इसका इस्तेमाल बॉम्ब बनाने में जरूर करेगा। और आपको बता दें कि इजराइल अब तक जिन देशों या ग्रुप से लड़ता आया है, जैसे हमास, हिजबुल्ला, हूती, ईरान इन सब का आका है। बताया तो ये भी जा रहा है कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ईरान के ऐसे दूर दराज के बंकर्स में चलाया जा रहा है, जिसे ट्रेस करना इजराइल के लिए बस की बात नहीं है। इसके लिए इजराइल को अमेरिका की मदद लगेगी ही, और अमेरिका अपने दोगले चरित्र का प्रचार करने से कभी पीछे नहीं हटता। बीबीसी की ये हेडलाइन देखिए। हमले के तुरंत बाद आर्टिकल जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा था कि यूएस सेज इट वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन इजराइल्स मिलिट्री स्ट्राइक ऑन ईरान, यानी इजराइल के ईरान हमले में अमेरिका का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब इससे बाकी दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे भी बात कर लेते हैं। ईरान कोई ग्रुप नहीं है, वो एक पूरा का पूरा देश है, जिसमें हमला करने के बाद सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान ने इजराइल की कड़ी निंदा की है। मतलब सरल भाषा में कहा जाए तो हमास से लड़ने के कंपैरिजन में ईरान से लड़ना इजराइल के लिए काफी महंगा पड़ सकता है। लेकिन ये सब अभी ही क्यों? क्योंकि 2023 में शुरू हुए इजराइल पैलेस्टीन वॉर में इजराइल ने हमास, हिजबुल्ला और भी टेररिस्ट ग्रुप्स की कमर तोड़ दी थी। ऊपर से सीरिया में असद की सत्ता भी चली गई थी, जो कि ईरान का बहुत ही करीबी माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी समय का फायदा उठाकर इजराइल ने हमला करने का सोचा। ईरान ने जवाब में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन इजराइल पर लॉन्च किए, जिसमें 3 इजरायली नागरिक मारे गए और कई लोग घायल भी हुए। यूनाइटेड नेशंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, लेकिन इजराइल ने कहा है कि अगर ईरान अपने न्यूक्लियर एम्बिशन से पीछे नहीं हटता है तो वो और भी मिलिट्री एक्शंस ले सकती है। इस कॉन्फ्लिक्ट का ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ रहा है। ऑयल प्राइसेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और ऐसे में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी बंद करने की बात करता आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज एक सी रूट है, जहां से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल ट्रेड होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है, ये मिडिल ईस्ट के पूरे स्टेबिलिटी को चैलेंज कर रहा है। अगर ये लड़ाई और बढ़ती है तो रीजनल और ग्लोबल दोनों ही पावर्स इसमें शामिल हो सकते हैं। भारत का इस मामले में सीधा सीधा किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इजराइल एकमात्र ऐसा देश था जो खुलकर भारत के सपोर्ट में आया था।
ऐसे में देखना यह होगा कि भारत का इस मामले पर क्या स्टैंड रहता है। आने वाले दिनों में क्या होगा, ये सब एक ग्लोबल डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शंस पर डिपेंड करेगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए द राष्ट्रधर्म के साथ।